हेलो, वेलकम टू माय चैनल इजी वे टू लर्न इंग्लिश। टुडे वी विल सी एक बच्चा अपने पापा से क्या क्या डिमांड करता है। अभी पहले हमने देखा था कि एक बच्चा अपनी मम्मी से क्या क्या डिमांड करता है। तो लेट्स सी टुडे कि बच्चा अपने पापा से क्या क्या डिमांड कर सकता है, क्या क्या फरमाइशें करता है। एंड एज़ यू नो कि बच्चे का थोड़ा नेचर होता है, डिमांडिंग नेचर होता है, इंसिस्टिंग नेचर होता है और कंप्लेनिंग नेचर होता है। तो उसी हिसाब से उसकी डिमांड्स भी होती हैं। तो देख लेते हैं सेंटेंसेस। पापा प्लीज़ गिव मी सम मनी, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो। और बच्चों, सभी बच्चों सुन लो कि आज के बाद जब पापा से डिमांड करोगे, डिमांड तो करना, मैं नहीं कहती कि डिमांड मत करना, डिमांड तो करना, क्योंकि ये आपका हक है डिमांड करना। तो डिमांड करोगे आप, बट इंग्लिश में करेंगे आज के बाद। वीडियो को टिल द एंड देखिए, पूरी देखिए वीडियो को, समझिए, समझने की कोशिश करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, सेंटेंस को लिखिए और अच्छे से लर्न करके फिर पापा से जो डिमांड करेंगे ना वही इंग्लिश में ही करना। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस, पापा प्लीज़ गिव मी सम मनी, आई नीड पॉकेट मनी, आई ऑल्सो हैव एक्सपेंसेस। वाह, बड़े हो गए हैं, मुझे भी खर्चों की ज़रूरत है, मेरे भी खर्चे होते हैं। एक्सपेंसेस मीन्स जो खर्च होते हैं, पॉकेट मनी टाइप जो भी खर्चा होता है। तो पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, आई नीड पॉकेट मनी, मुझे भी पॉकेट मनी की ज़रूरत है। आई ऑल्सो हैव एक्सपेंसेस, मेरे भी कुछ खर्चे हैं भाई। जस्ट लाइक यू गिव टू दीदी, जैसे कि आप दीदी को देते हो। गिव इट टू मी एज वेल, वैसे ही आप मुझे दे दो, जैसे आप दीदी को देते हो वैसे ही आप मुझे भी पॉकेट मनी दो। पापा डॉग्स आर स्टैंडिंग इन द वे, पापा कुत्ते खड़े हैं बाहर, डॉग्स खड़े हैं। दे आर बार्किंग लाउडली, जोर से भौंक रहे हैं। एंड आई हैव टू गो आउट, और मुझे बाहर जाना है। अब भाई ये वाली सॉल्यूशन तो पापा ही करेंगे कि बाहर डॉगी बार्किंग कर रहे हैं तो पापा ही जाके डंडा लेकर जाएंगे और भगा कर आएंगे। प्लीज़ शू अवे और शू ऑफ, दोनों ही हम बोल सकते हैं। शू अवे एंड शू ऑफ, दोनों का मतलब किसी चीज़ को भगाने से होता है, किसी चीज़ को दूर करने से होता है। प्लीज़ शू अवे शू ऑफ द डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग हम लगाते हैं डर के लिए, मुझे कुत्तों से डर लगता है। और यहाँ क्या बताना था, दे आर बार्किंग लाउडली, लाउडली जोर से भौंक रहे हैं। लाउडली एडवर्ब है क्योंकि बार्किंग को क्वालिफाई कर रहा है, जोर से भौंक रहे हैं। पापा नाउ आई हैव लर्न टू ड्राइव अ कार, पापा अब मैं कार चलाना सीख गया हूँ। थर्ड फॉर्म है, कैसे पहचाना हमने कि थर्ड फॉर्म में लर्न की, बिकॉज बिफोर दैट हैव इज कमिंग। तो हैव जहाँ हैज़ हैव हैड के साथ आती है वहाँ पर हम इसको थर्ड फॉर्म कंसीडर करते हैं। सेकंड फॉर्म भी यही है, बट यहाँ ये सेकंड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये हैव के साथ आई है, इसलिए थर्ड फॉर्म है। टू ड्राइव अ कार, कार के लिए, चलाने के लिए ड्राइव का यूज़ करते हैं। बट स्टिल यू डोंट लेट मी ड्राइव, लेकिन अभी भी आप मुझे चलाने नहीं देते हो। स्टिल का मतलब अभी भी, आप मुझे, लेट का मतलब परमिशन देना, मुझे अभी भी चलाने नहीं देते हो, ड्राइव नहीं करने देते हो। हाउ आई कैन बिकम परफेक्ट इन ड्राइविंग, मैं कैसे ड्राइविंग में परफेक्ट बन सकता हूँ। कहने का मतलब है कि जब कार चलाने ही नहीं दोगे, ड्राइव ही नहीं करने दोगे पापा मुझे, तो हाउ कैन आई बिकम परफेक्ट, मैं कैसे परफेक्ट बन जाऊंगा इन ड्राइविंग में। हाउ आई कैन बिकम, अगर मैं कैन को पहले लगा देती, अगर मैं वर्ब को आई से पहले लगा देती, सब्जेक्ट से पहले लगा देती, तब ये क्वेश्चन बन जाता। बट मैंने सब्जेक्ट को पहले लगाया है और वर्ब को बाद में लगाया है, तो दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है पापा से, वो पापा से क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो तो पापा को बता रहा है कि अगर आप मुझे ड्राइव नहीं करने दोगे तो मैं कैसे एक परफेक्ट ड्राइव करने लगूंगा, कैसे परफेक्ट ड्राइवर बनूंगा। वो ये बोल रहा है पापा से, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है और खुद ही उसको क्लियरिफाई कर रहा है कि मैं कैसे फिर एक अच्छा परफेक्ट ड्राइवर बन सकता हूँ। ड्राइवर उसको ही नहीं कहते जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर सबको कहते हैं जिसको गाड़ी चलाना आता है। वो तो हमने एक उसका ऑक्यूपेशन होता है तो उसको एक नाम दे दिया है, वरना ड्राइवर वो सभी होते हैं जो चलाते हैं। ड्राइवर, ड्राइव करने वाला, वही ड्राइवर होता है। पापा माई मैम इज़ कॉलिंग यू टू स्कूल, पापा मेरी मैम आपको स्कूल बुला रही हैं। मे बी का मतलब परहैप्स, शायद। माई मार्क्स आर नॉट गुड, शायद मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। दैट्स वाई शी इज़ कॉलिंग यू, इसलिए वो आपको कॉल कर रही हैं। आप समझ रहे हैं ना, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना मेरी बात को। पापा से अगर डिमांड करनी है तो आप इंग्लिश में ही बोलेंगे उनसे। पापा गेट माई मैथ्स एंड साइंस ट्यूशन, पापा मेरी साइंस और मैथ्स की ट्यूशन लगवा दो। गेट का मतलब अरेंज करवा दो, लगवा दो, इस तरह से। माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग, मेरे फ्रेंड्स
भी जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो विद दैम, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ? ट्यूशन जाना चाहता हूँ। तो पूरी बात क्लियर हो गई है। पापा गेट माई मैथ्स एंड साइंस ट्यूशन, पापा मेरी मैथ्स और साइंस की ट्यूशन लगवा दो। माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग, ऑल्सो का यूज़ किया है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, मेरे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू गो विद दैम, मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। पापा अंकल हैज़ गोट वाईफाई इंस्टॉल्ड, गोट का यूज़ किया है, गोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। पापा अंकल हैज़ गोट वाईफाई इंस्टॉल्ड, अंकल ने वाईफाई लगवाया है। लगवाने को किसी चीज़ को, जब घर में टीवी वगैरह लगवाते हैं, टीवी लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, या जैसे वाईफाई लगवाते हैं, तो उसके लिए हम इंस्टॉल वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ इंस्टॉल वर्ड यूज़ किया है, इसकी थर्ड फॉर्म आई है बिकॉज इट हैज़ कम विद हैज़ के साथ आया है, तो दिस इज़ थर्ड फॉर्म। पापा अंकल हैज़ गोट वाईफाई इंस्टॉल्ड, लेट अस गेट 1 2, हम में भी लगवा लेना चाहिए। पापा हम भी लगवा लेते हैं, मतलब पापा को बता रहे हैं कि आप भी लगवा लो। नेक्स्ट 7 नंबर है, पापा सलमान खान न्यू मूवी हैज़ बीन रिलीज्ड, पापा सलमान खान की न्यू मूवी रिलीज हो चुकी है। बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैज़ के साथ बीन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बात पैसिव वॉइस में करते हैं। यहाँ पर बात पैसिव में हो रही है, तो इसलिए न्यू मूवी को हमने सब्जेक्ट बना दिया है। जो सलमान खान की न्यू मूवी है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गई है। मतलब न्यू मूवी हैज़ बीन रिलीज हो चुकी है। व्हेन विल यू टेक अस, हमें कब लेकर जाओगे? वॉच द मूवी, टू वॉच द मूवी, हमें मूवी दिखाने आप कब लेकर जाएंगे? तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। देख लेते हैं सम मोर सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब वो क्या कहता है पापा से? पापा आई हैव 3 days ऑफ, मेरा 3 दिन की छुट्टियां हैं। और ये भी कह सकते हैं माई हॉलीडेज आर कमिंग, कि मेरी छुट्टियां आ रही हैं। दोनों तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं। पापा आई हैव 3 days ऑफ और माई हॉलीडेज आर कमिंग। अब पापा को सजेस्ट कर रहा है मेक अ प्लान टू विजिट समवेयर, कहीं जाने के लिए कोई प्लान बना लो मेरी छुट्टियों में। नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डोंट लिसन टू मी, पापा तुम मेरी बात नहीं सुनते। यू ऑलवेज आंसर नो, हमेशा आप आंसर देते हो नो। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ आपका आंसर होता है नो। यू जस्ट से, तुम सिर्फ कहते हो दैट आस्क योर मॉम फर्स्ट, आप कहते हो कि पहले अपनी मम्मी से पूछो। एंड मॉम सेज दैट आस्क पापा फर्स्ट, और मम्मी कहती हैं पहले पापा से पूछो। वैसे ये तो फैक्ट है, जब मम्मी पापा को कोई काम नहीं करना होता है ना बच्चे का, तो उसको इधर से उधर ही भेजते रहते हैं। वो पापा पहले पापा से पूछ लो, और वो कहते हैं पहले मम्मी से पूछ लो। सही बात है ना बच्चों? सही लग रही है ना आपको? बिल्कुल। नो वन लिसन्स टू मी, कोई भी मुझे नहीं सुनता है। ठीक है ना, उसकी बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। पापा नाउ इंक्रीज माई पॉकेट मनी, जी पॉकेट मनी से ही फर्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ था और पॉकेट मनी पर ही आकर दी एंड होने वाला है। पापा नाउ इंक्रीज माई पॉकेट मनी, पापा अब मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, उसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो। और हम ये भी कह सकते हैं पापा गिव मी अ लिटिल मोर मनी, पापा मुझे थोड़ी और ज़्यादा मनी दिया करो। तो आई थिंक आपको ये सेंटेंसेस बच्चा जो पापा से बोलेगा वो समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। आई होप कि यू विल लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक और इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अभी तो हम देख लेते हैं प्रोवर्ब। वॉल्स हैव ईयर्स, द प्रोवर्ब इज वॉल्स हैव ईयर्स, मीन्स दीवारों के भी कान होते हैं। हम कई बार कह देते हैं कि अगर कोई बात ऐसी होती है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी को नहीं बताने वाली होती है, तो हम बोल देते हैं थोड़ा सा धीरे बोलो, वॉल्स हैव ईयर्स। के ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी है। एक राजा ने एक ईयर की पिक्चर बनवा रखी थी वॉल में, और वो सब सोचते थे कि ये तो ऐसे ही फोटो लगी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, खुदाई हुई है, वो सब ऐसा सोचते थे। बट वहाँ पर सच्ची में एक होल, राजा के पास तक एक होल बना हुआ था और राजा वो सारी बातें सुनता था। तब जब सबको पता चला था तो वो बोलते थे वॉल्स हैव ईयर्स, धीरे बोलो। तो तभी से ये एक प्रोवर्ब, एक कहावत बन गई है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जो किसी को ना बताने वाली हो, तो हम बोल देते हैं धीरे से बोलो, दीवानों के भी कान होते हैं, वॉल्स हैव ईयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ and take care of you, take care of your family. I will be back soon. Till then, bye.